जय माता दी, सभी को राधे राधे। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़ेंगे। पार्ट 2, अध्याय 2, भक्तिकाल। वास्तविक हिंदी साहित्य का प्रारंभ भक्तिकाल 14 से 1700 माना जाता है। भक्ति के उदय का सामाजिक आधार। भक्ति काव्य भक्ति आंदोलन पर आधारित है। यह आंदोलन सामाजिक और वैचारिक है। भक्ति में धर्म साधना का नहीं भावना का विषय बनाया गया है। सही बात है। इसलिए उसे धर्म का रसात्मक रूप कहा जाता है। हिंदी भक्ति साहित्य की परंपरा महाराष्ट्र के संत नामदेव से मिलने लगी थी। संत नामदेव का जन्म 1267 में हुआ था। संत नामदेव ने हिंदी में भी रचनाएं की। भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत हिंदी में कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, रैदास, मीरा जैसी महान प्रतिभाओं ने रचना की। इन्हीं की रचनाओं के कारण भक्ति युग को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। यह प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन का सामाजिक ऐतिहासिक आधार क्या था। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति भावना का कारण भारत में आक्रमणकारी मुसलमानों विजेता होना। वे या तो मानते थे कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण भारत में हुआ, लेकिन उनका विचार था कि अपने पौरुष से हताश हिंदू जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। संभवतः आचार्य शुक्ल उत्तर भारत की हिंदू जनता की पराजित मानसिकता को रेखांकित करना चाहते हो, जो भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए अनुकूल भूमि बनी। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार देख लेते हैं। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। उत्तर भारत के नाथ सिद्धों की साधना, अवतार लीला की अवधारणा, जातिगत कठोरता दक्षिण भारत से आई। दक्षिण भारत से आई हुई भक्ति धारा में घुल मिल गई। द्विवेदी जी के अनुसार देख लेते हैं। भक्ति आंदोलन और भक्ति काल का साहित्य लोकमुख है। वह करुणा एवं पर दुखकारता से युक्त है। द्विवेदी जी कबीर की तेजस्विता को जुलाहा जाति की सामाजिक मर्यादा के प्रति असंतोष की भावना से जोड़ते हैं। हिंदुओं की पराजित भावना भक्ति का कारण होती तो वह उत्तर भारत में पहले से आती। इस बीच मध्यकाल पर काम करने वाले इतिहासकारों, विशेषतः इरफान हबीब और रामशरण शर्मा ने अपने कार्यों के इस क्षेत्र पर ऐसा प्रकाश डाला कि हिंदी के भक्ति काव्य के विषय में हमें नई बातें का पता चलता है। इरफान हबीब के अनुसार उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन निगूढ़ धारा के उत्थान में शिल्पियों और जाटों किसानों की प्रमुख भूमिका रही है। वे निगूढ़ धारा को एकेश्वरवादी धारा कहते हैं। 13वीं-14वीं शताब्दी में नए शासकों की सत्ता स्थापित होने पर विलास सामग्री सुविधाओं की मांग बढ़ी। केंद्रीय सत्ता खिलजी तुगलक सूरी शासकों की स्थापित होने पर सड़कों, भवनों आदि का निर्माण तेजी से होने लगा। इससे अवर्ण शिल्पियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। आर्थिक स्थिति बेहतर होने पर उनमें अपनी सामाजिक मर्यादा को ऊपर उठाने की भावना पैदा हुई। निगूढ़ पंथ के अवर्ण संतों की भावना का सामाजिक आधार यही था। इस देश में जुलाहों की आर्थिक स्थिति प्राचीनतर काल से अच्छी रही है। उनमें अपनी सामाजिक मर्यादा के प्रति असंतोष का भाव भी पहले से रहा है। 13वीं-14वीं शताब्दी में उनके साथ साथ अन्य अवर्ण शिल्पियों की स्थिति भी बेहतर हुई। खेतों की सिंचाई के लिए नए तरीकों के उपयोग के कारण इरफान हबीब के अनुसार जाटों किसानों की स्थिति भी बेहतर हुई होगी। और ठीक इसी समय दक्षिण भारत में प्रवाहित दर्शन और विचारधारा ने भक्ति आंदोलन को तेजी से प्रसारित किया। यह तो उत्तर भारत की बात है, लेकिन यह भक्ति आंदोलन की लहर दक्षिण भारत से उत्तर में आई तो हमें यह भी पता लगाना होगा कि दक्षिण भारत में वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिनके कारण भक्ति भावना से वह आंदोलन का रूप ग्रहण किया।
दक्षिण भारत में पहली बार शताब्दी के बाद अनेक शताब्दियों तक सत्ता पराक्रमी शासकों के हाथ में रही। परवर्ती चोल साम्राज्य के शासकों के पहले ही करिकाल चोल वंशी शासक ने कावेरी के जल को नियंत्रित करके सिंचाई की बेहतर व्यवस्था की। श्रीलंका के युद्धवदियों से कावेरी के मुहाने पर पुहार की बंदरगाह तैयार करवाया। उसके राज्य में व्यापार उद्योग की अभूतपूर्व उन्नति हुई। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने स्थापित को अभूतपूर्व बढ़ावा दिया। उसने कांची का राज्य सिंहेश्वर मंदिर बनवाया। उसके राज्य में शिल्पियों का सम्मान बहुत बढ़ा। बुनकरों को दक्षिण में वैश्यों व्यापारियों जैसे सम्मान मिला। इन सबसे प्रकट है कि उत्तर भारत में शिल्पियों और किसानों की आर्थिक बेहतरी के काफ़ी पहले दक्षिण भारत के शिल्पियों और किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई। भक्ति के आचार्य रामानुज कांचीपुरम के ही थे। उनके एक गुरु कांचीपुरम के शूद्र थे। अलवार दक्षिण के प्रारंभिक भक्त कवि थे। उनमें से एक अवर्ण थे। एक महिला भक्त अंडाल थी जिन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। वे मीरा से कई शताब्दी पूर्व की थी। हम जानते हैं कि हिंदी के भक्ति काव्य में अवर्णों और नारियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। भक्ति काल के बाद फिर आधुनिक काल में ऊपर की बातें उस सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रकट करती है जिसने शिल्पियों अवर्णों को सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से ऊपर उठाने की प्रेरणा दी, लेकिन यह बिना किसी पुष्ट विचारधारा के संभव नहीं था। रामानुजाचार्य 11वीं शती का विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन भक्ति का दार्शनिक विचारात्मक आधार प्रस्तुत करता है। विशिष्टाद्वैतवाद शंकर अद्वैत की तरह जगत को मिथ्या नहीं मानता। रामानुज का ब्रह्म विशेषण से युक्त अर्थात विशिष्ट है। उनके अनुसार जगत मिथ्या नहीं वास्तविक है। ब्रह्म जीव और जगत को धारण करता हुआ उसका नियमन करता है। जगत को वास्तविक मानकर उसको महत्व देने में ही भक्ति की लोकोन्मुखता निहित है। यदि लोक सत्य है तो लोक पीड़ा उपेक्षणीय नहीं। भक्तों ने लोक पीड़ा को इतना महत्व नहीं दिया, इसलिए वे करुणा के अनंतम रचनाकार हैं। कहा जाता है कि भक्ति डावण उपजे लाए रामानंद 1470 रामानुज की परंपरा के ही आचार्य थे। भक्ति साधना के रूप में तो पहले से ही थे। रामानुजाचार्य ने उसे लोकोन्मुख बनाकर दार्शनिक वैचारिक आधार दिया। रामानंद के व्यक्तित्व से वह उत्तर भारत में आंदोलन और साहित्य स्रोत बनी। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं धार्मिक वाङ्मय की अभिव्यक्ति का माध्यम बनी। नाथ सिद्धों की साधना में अंतर साधना पर बहुत बल था। सरहपा सहज साधना के विश्वासी साधक थे। वे माया को भी ताज नहीं मानते थे। उनके यहाँ चित्त की निर्मलता और करुणा को महत्व दिया गया। नाथ ब्रह्मचार का विरोध करते थे। उनकी साधना भक्ति भावना में घुल मिल गई थी। फलता उत्तर भारत में आकर भक्ति साधना उतनी निरीह नहीं रह गई थी। वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड के प्रति आक्रामक बनी। उत्तर भारत में सूफी साधना के रूप में इस्लाम भी भक्ति मार्ग का सहचर बना। भक्ति की धाराएं विभिन्न संप्रदाय। भक्ति की दो धाराएं प्रवाहित हुई, निगूढ़ धारा, सगुण धारा। निगूढ़ और सगुण धारा में अंतर इस बात का नहीं है कि निगूढ़ों के राम गुणहीन है और सगुण के मतवादियों के राम या कृष्ण गुण सहित है। निगूढ़ का अर्थ संतों के यहाँ गुण रहित नहीं, गुणातीत है। निगूढ़ और सगुण मतवाद का अंतर अवतार एवं लीला की दो अवधारणाओं को लेकर है। निगूढ़ मत के इष्ट भी कृपालु, सहृदय, दयावान, करुणाकर है। वे भी मानवीय भावनाओं से युक्त हैं, किंतु वे न अवतार ग्रहण करते न लीला। वे निराकार हैं। सगुण मत के इष्ट अवतार लेते हैं, दुष्टों का दमन करते हैं, साधुओं की रक्षा करते हैं और अपनी लीला से भक्तों के चित्तरंजन करते हैं। अतः सगुण मतवाद में विष्णु के 24 अवतारों में से अनेक की उपासना की गई। यद्यपि सर्वाधिक लोकप्रिय लोक पूजित अवतार राम एवं कृष्ण ही हैं। निगूढ़ एवं सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण है। भगवत विषयक रति एवं अन्यता। नाथ सिद्धों के आसन, प्राणायाम, सहज समाधि, शरीर, प्राण, मन, वाणी की अचंचलता का योग सब इसी महाराग में विलीन हो गए हैं। भक्ति के अनेक संप्रदाय हैं। उनमें से 4 प्रमुख संप्रदाय उनके आचार्यों का परिचय संक्षेप में दिया जा रहा है। ये हैं श्री, ब्रह्म, रुद्र, शनकादि या निम्बार्क। श्री संप्रदाय
श्री संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य हैं। कहा जाता है कि लक्ष्मी ने इन्हें जिस मत का उपदेश दिया उसी के आधार पर इन्होंने अपने मत का परिवर्तन किया, इसलिए इनके संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहते हैं। इन्हीं की परंपरा में रामानंद हुए। रामानंद प्रयाग में उत्पन्न हुए थे। इनके गुरु का नाम राघवानंद था। रामानंद संस्कृत के पंडित उच्च कुलोत्पन्न ब्राह्मण थे, किंतु वे आकाश धर्मा गुरु थे। उन्होंने अब अवर्ण सवर्ण स्त्री पुरुष राजा रंग सभी को शिष्य बनाया। उनका विचार था कि इस ऋषियों के नाम पर गोत्र और परिवार बन सकते हैं, तो ऋषियों के भी पूजित परमेश्वर के नाम पर सबका परिचय क्यों नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार सभी भाई बहन सभी एक जाति के। श्रेष्ठता भक्ति से होती है, जाति से नहीं। ये तो बात बहुत अच्छी कही। इनके जो 12 शिष्य प्रसिद्ध हुए हैं, रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा, भावानंद, नरहयानंद, सुखानंद, अनंतानंद, सुरसरानंद, पद्मावती और सुरसरी। रामानंद के रचनात्मक व्यक्तित्व का अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि उन्होंने हिंदी को अपने मत के प्रचार का माध्यम बनाया। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माधवाचार्य थे। इनका जन्म गुजरात में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु पहले इसी संप्रदाय में दीक्षित हुए। इस संप्रदाय का सीधा संबंध हिंदी साहित्य से नहीं है। अच्छा, रुद्र संप्रदाय, इसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी थे। वस्तुतः यह महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुष्ट संप्रदाय के रूप में ही हिंदी में प्रजीवित है। जिस प्रकार रामानंद ने राम की उपासना पर बल दिया, उसी प्रकार वल्लभाचार्य ने कृष्ण की उपासना पर बल दिया। उन्होंने प्रेम लक्षणा भक्ति ग्रहण की। भगवान के अनुग्रह के भरोसे नित्य लीला में प्रवेश करना जीव का लक्ष्य माना। सूरदास एवं अष्टचाप के कवियों में इसी संप्रदाय का प्रभाव है। वल्लभाचार्य ने देश का काफी भ्रमण किया। वे महान विद्वान एवं दार्शनिक थे। उनका व्यक्तित्व अत्यंत लोकप्रिय एवं मानवीय रहा होगा। उनके जीवन की जो बातें इधर उधर बिखरी मिलती हैं, उनसे लगता है कि मानव मन में उनकी गहरी बैठ रही होगी। सनकादि संप्रदाय या निम्बार्काचार्य द्वारा प्रवर्तित है। हिंदी भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले राधा वल्लभी संप्रदाय का संबंध इसी से जोड़ा जाता है। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक गोसाई हरिवंश जन्म 1502 मथुरा के पास बात गांव में हुआ। कहा जाता है हरिवंश पहले माधवानुयायी थे। इसमें राधा की प्रधानता है। सूफी साधना, भक्ति आंदोलन इतना व्यापक और मानवीय था कि इसमें हिंदुओं के साथ मुसलमान भी आए थे। सूफी यद्यपि इस्लाम मतानुयायी है, किंतु अपने दर्शन एवं साधना पद्धति के कारण भक्ति आंदोलन में गणनीय है। इस्लाम एक केशरवादी है, किंतु सूफी संतों ने अनहलक अर्थात मैं ब्रह्मा हूँ की घोषणा करी। यह बात अद्वैतवाद से मिलती जुलती है। अच्छा, सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग हैं: नफ्स, इंद्रिय, अक्ल, बुद्धि या माया, क्लब, हृदय, रूह, आत्मा। यह साधना नफ्स और अक्ल को दबाकर क्लब की साधना से रूह की प्राप्ति पर बल देती है। हृदय रूपी दर्पण में परम सत्ता का प्रतिबिंब आभासित होता है। यह दर्पण जितना ही निर्मल होगा रूप उतना ही स्पष्ट होगा। अर्थात सूफी साधना में हृदय की साधना, इसी से वह भक्ति है। आचार्य शुक्ल ने इसलिए जैसी आज सूफी कवियों को कबीर, सूर, तुलसी की कोटि में रखा है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि सूफी संतों में प्राय निम्न वर्ग के लोग थे और इनमें राबिया जैसी महिला साधिका प्रसिद्ध है। अच्छा, मुल्ला दाऊद 1379 हिंदी के प्रथम सूफी कवि थे। सूफी कवियों की परंपरा 19वीं सदी तक मिलती है। सूफी साधना का प्रवेश इस देश में 12वीं शताब्दी के मोइनुद्दीन चिश्ती के समय से माना जाता है। सूफी साधना के 4 संप्रदाय प्रसिद्ध हैं: चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी। हिंदी का सूफी काव्य अवधी भाषा में रचित मिलता है। सूफी मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने हिंदू घरों में प्रचलित कथा कहानियों को अपने काव्य का आधार बनाया। उनकी भाषा और वर्णन में भारतीय संस्कृति रची बसी है। प्रेम की पीर की व्यंजना इनकी विशेषता है। अन्य
आधुनिक हिंदी क्षेत्र के बाहर पढ़ने वाले दो संत कवियों, महाराष्ट्र के नामदेव 13वीं शती और पंजाब के गुरु नानक 15वीं शती ने हिंदी में रचनाएं हैं। अनामानता नामदेव पहले सगुणोपासक थे, बाद में ज्ञानदेव के प्रभाव के कारण नाथपंथ में आ गए। इसी कारण नामदेव की रचना सगुणोपासना और निगुणोपासना दोनों में संबंधित है। गुरु नानक का संबंध किसी संप्रदाय से जोड़ना कठिन है। वे दृष्टिकोण में कबीर से काफी मिलते जुलते, यद्यपि उनका स्वर कबीर जैसा प्रखर नहीं बल्कि गुरु नानक का संबंध किसी संप्रदाय से जोड़ना कठिन है। वे दृष्टिकोण में कबीर से काफी मिलते जुलते हैं, यद्यपि उनका स्वर कबीर जैसा प्रखर नहीं बल्कि सामक है। ये सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु हैं, गुरु नानक। इनके अतिरिक्त भी भक्ति के अनेक छोटे छोटे संप्रदाय, किंतु भक्ति का लक्षण भगवत विषयक रति, अनंतता, पूर्ण समर्पण सबसे मिलता है। सदाचार पर दुःखारता, प्राणी मात्र पर करुणा, संभाव, अनावश्यक लौकिक संपत्ति के प्रति उपेक्षा, अहिंसा आदि का भाव सभी प्रकार के भक्तों में पाया जाता है। इनमें निर्भीकता भी है। भक्ति का प्रभाव मध्यकाल की सभी सांस्कृतिक गतिविधियों में देखा जाता है। इस काल के संगीतकार प्राय भक्त भी हैं, जैसे स्वामी हरिदास। मूर्ति, चित्र, नृत्य सभी का विषय प्रधानता भक्ति या भक्त है। विभिन्न कलाओं में राधा कृष्ण की लीला अत्यंत लोकप्रिय कहा जाता है। जिस प्रकार हिंदी साहित्य का भक्तिकाल, वैसे ही अन्य कलाओं के इतिहास का भी भक्तिकाल होगा। भक्ति साहित्य के रूपात्मक स्रोत, भाषा, काव्य रूप, छंद। भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था। इसका परिणाम यह हुआ लगभग पूरे देश में मध्य देश की भाषा, काव्य भाषा हिंदी ब्रज भाषा का प्रचार प्रसार हुआ। नामदेव यदि अपनी भाषा अर्थात मराठी में, अपने नानक देव पंजाबी में रचना करते थे, तो वे ब्रज भाषा में भी रचना करते थे। 14वीं शती के दिल्ली में केंद्रीय सत्ता स्थापित होने के बाद जब सड़कें आदि बड़े पैमाने पर बनी, व्यापार की बढ़ोतरी हुई, तो देश में विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की मिलना जुलना भी ज़्यादा बढ़ा। इनमें सैनिक, व्यापारी तथा साधु संत अधिक होते थे। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अनुसार 15वीं शती 16वीं शती के 7वीं शती के व्यापार की बड़ी बड़ी मड़ियाँ कायम होती थी। 25 नगरें व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र बनकर उठ खड़े होते थे। लोहे और कपास सामान काफ़ी बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता था। सैकड़ों वर्ष बाद सामाजिक जीवन की धुरी गांव से घूमकर नगर की ओर आ जाती थी। इस समय सामाजिक जीवन की बागडोर सामंतों के साथ साथ व्यापारियों के हाथ में आ जाती थी। सिक्कों का प्रचलन बढ़ जाता था। समाचार भेजने के लिए हरकारों की व्यवस्था होती थी। आज की भाषा में कहे तो एक प्रकार की दूरसंचार व्यवस्था कायम होती थी। इससे मध्य देश की भाषा के प्रसारित होने की स्थिति तैयार होती थी। भक्ति साहित्य के अखिल भारतीय है, किंतु उत्तर भारत के भक्ति साहित्य की विशेषता यह है कि इसमें मुसलमान भी शामिल हुए। दक्षिण भारत के भक्ति साहित्य में जायसी, रहीम, रसखान जैसे मुसलमान रचनाकारों का नाम नहीं सुनाई पड़ता। संभवतः भक्ति कवियों की इतनी अधिक संख्या केवल हिंदी में है। भक्तिकालीन हिंदी का काव्य की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा रही है। इसके अनेक कारण हैं। परंपरा से पछाई बोली सौरसेनी मध्य देश की काव्य भाषा रही है। ब्रज भाषा आधुनिक आर्य भाषा काल में उसी सौरसेनी का रूप थी। इसमें सूरदास जैसे महान लोकप्रिय कवि ने रचना की और वह कृष्ण भक्ति के केंद्र में ब्रज की बोली थी, जिससे यह कृष्ण की भक्ति की भाषा बन गई। भक्ति काव्य की ब्रज भाषा प्रवाह के कारण ब्रज भूमि के बाहर भी कवि काव्य भाषा के रूप में स्वीकृत हुई। इसलिए बाद में कहा गया ब्रज भाषा है तो ब्रजवास ही न अनुमानो। पूर्व मध्यकालीन साहित्य में ब्रज भाषा एक प्रकार से भक्ति काव्य का पर्याप्त बन गई। यहाँ तक कि सुदूर दक्षिण और पूर्व के रचनाकारों ने भी ब्रज भाषा में रचना की। बंगाल, असम में ब्रज भाषा प्रभावित बांग्ला असमिया को ब्रज बोली कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ देते हैं। भक्तिकाल की दूसरी भाषा अवधी है। यद्यपि यह ब्रज भाषा जितनी व्यापक नहीं है। अवधि में काव्य रचना प्रधानतः राम, परक और अवध क्षेत्र के कवियों द्वारा हुई है। हिंदी में सूफी कवि अवध क्षेत्र में ही थे।
फिर भी यदि उन्होंने अवधि में प्रबंध काव्य लिखे तो उसकी कोई अपरंपरा अवश्य रही होगी। प्रकृत पेंगलम के अनेक छंदों की भाषा अवधि कहीं कहीं व्यवस्थित रूप दिखलाई पड़ती है। राहुल जी ने पैमिचर्यु की भाषा में कुंजी के शब्दों को अवधि कहा गया। अच्छा, संभवतः अवध क्षेत्र के व्यापारिक या सैनिक दृष्टि से 14वीं और 15वीं सदी में महत्वपूर्ण रहा हो। धार्मिक दृष्टि से राम की जन्मभूमि अयोध्या के कारण तो वह क्षेत्र महत्वपूर्ण था ही। खड़ी बोली में उस समय रचना अवश्य होती रही होगी, जैसा कि अमीर खुसरो की कविताओं से प्रकट है, किंतु उसकी कोई परंपरा नहीं मिलती। भक्ति काल में किसी महान कवि ने शुद्ध खड़ी बोली में कोई रचना नहीं की। उसका मिश्रित रूप साधुकड़ी अवश्य मिलता है, जो वस्तुतः पंजाबी राजस्थानी खड़ी बोली ब्रज और कहीं कहीं अवधि भी पंचमेल। भक्ति साहित्य अनेक विधाओं और छंदों में लिखा गया, किंतु गे पद और दोहा चौपाई में निबद्ध कड़वकबद्धता उसके प्रधान रचना रूप हैं। गे पदों की परंपरा हिंदी में सिद्धों से प्रारंभ होती है। इम्पोर्टेंट है। नामदेव, नानक, कबीर, सूर, तुलसी, मीराबाई आदि गे पदों की रचना की है। ये पदों में काव्य और संगीत एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। संभवतः वे कवि राग रागनियों को ध्यान में रखकर इन गे पदों की रचना करते थे। गे पदों की प्रारंभिक पंक्ति आवर्ती या टेक होती थी, अर्थात वह केंद्रीय कथ्य होती थी। बीच की पंक्तियों में उस कथ्य को अंतिम पद में रचना अपना नाम डालकर गे पद समाप्त करता था। वह अपने अनुभव से गे पद के केंद्रीय कथ्य को स्थापित करता है। दोपाई चौहा की परंपरा भी सरफा से में मिलने लगी थी। अच्छा, दोहा चौपाई की परंपरा भी सरफा से मिलने लगती है, किंतु सरफा ने कोई प्रबंध काव्य नहीं लिखा। लगता है दोहा चौपाई में प्रबंध काव्य लिखने के लिए अवधि की प्रकृति अधिक अनुकूल है। जैसी पूर्व अवधि कवियों के भी अनेक काव्य चौपाया दोहे में कड़वकबद्ध मिलने, जैसे भीम कवि का दंगवे पुराण, सूरत दास की एकादशी कथा, पुरुषोत्तम का जैमिनी पुराण, ईश्वर दास का सत्यवती कथा। किंतु यह रचना रूप सूफी कवियों विशेषतः जायसी के हाथों अत्यंत परिष्कृत हुआ। तुलसीदास ने इसे चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। दोहे की परंपरा अपभ्रंश में मिलने लगती है। सरपद का दोहा कोश प्रसिद्ध है। दोहा नाम से आदिकाल डोला, मारूदा, दोहा जैसे प्रबंध काव्य मिलता है। भक्ति काव्य में कवि के दोहे साखी नाम से जाने जाते हैं। तुलसी ने राम कथा दोहावली में रची। दोहे का एक ही रूप सोरठा है। छप्पे, सवैया, कवित्त, भुजंग, प्रयात, बरवे और हरगीतिका आदि भक्ति काव्य के बहुप्रयुक्त छंद हैं। सवैया कवित्त हिंदी के अपने छंद हैं जो भक्ति काव्य में दिखलाई पड़ते हैं। इनकी स्पष्ट परंपरा पहले नहीं मिलती। तुलसीदास ऐसे भक्ति कवि हैं जिनकी रचनाओं में मध्यकाल में प्रचलित प्राय सभी काव्य रूप मिल जाते हैं। तुलसी जी ने मंगल काव्य, नहछु, कलेऊ, सोहर जैसे काव्य रूपों का भी उपयोग किया है। नहछु कलेऊ विवाह के समय गाए जाने वाले, सोहर पुत्र जन्म के समय गाया जाने वाला गीत है। आदिकाल में विविध छंदों में प्रबंध काव्य रचने की प्रवृत्ति। उदाहरण के लिए पृथ्वीरासों में छंद बहुत जल्दी बदलते हैं। सूरदास और तुलसीदास भी छंद परिवर्तन करते थे, किंतु जल्दी नहीं। केशव की रामचंद्रिका में बहुत जल्दी छंद परिवर्तित हुए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं भक्ति आंदोलन के विकास में अनेक परिस्थितियों का योगदान है। भक्ति मूलतः एक धार्मिक साधना पद्धति है, ज्ञान योग, कर्म योग के समान एक योग है, किंतु ऐतिहासिक विकास की एक विशिष्ट दौर से वह लोकोन्मुख अखिल भारतीय धार्मिक आंदोलन बन गई। धर्म उसका रूप है, मानवीय करुणा उसकी अंतर्वस्तु। हिंदी साहित्य के इतिहास का भक्ति काल इसी धार्मिक आंदोलन पर आधारित है। साहित्य में यह विविध विधाओं एवं कलात्मक से युक्त होकर उत्कृष्ट रचनाओं के रूप में प्रकट हुआ है। अब हम भक्ति के निगूढ़ और सगुण दोनों काव्यधाराओं तथा उनकी उपधाराओं के कवियों की उनकी रचनाओं पर विचार करेंगे। निगूढ़
देख लेते हैं। निगूढ़ काव्य ज्ञानसई। भक्ति साहित्य की दो धारा निगूढ़ काव्य और सगुण काव्य का उल्लेख किया जा चुका है। इन दोनों धाराओं की दो उपधारा है। निगूढ़ काव्य की उपधाराओं को ज्ञानसई शाखा, प्रेमासई शाखा कहा जाता है। प्रेमासई काव्य ही हिंदी का सूफी काव्य है। सगुण धारा की दो उपधारा है, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति शाखा। कबीर आदि निगूढ़ संतों के साहित्य को ज्ञानसई कहने का कारण यह प्रतीत होता है, इन संतों ने ज्ञान पर सूफियों की अपेक्षा अधिक बल दिया है। कबीर आदि के यहाँ भगवत प्रेम पर कम बल नहीं है, किंतु सूफी कवि प्रेम का जितना विशद चित्रण करते कबीर आदि नहीं करते। अब कबीर के बारे में देख लेते हैं। कबीर 1398-1518। कबीर का जन्म 1398 में हुआ था। इनके जन्म माता पिता को लेकर बहुत विवाद है, लेकिन यह स्पष्ट है कबीर जुलाहा थे, क्योंकि उन्होंने अपने को कविता में अनेक बार जुलाहा कहा है। कहा जाता है कि वे विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, जिसे लोक उपवाद के भय से जन्मते ही काशी लहटारा के ताल में फेंक दिया था। अली या नीरू नामक जुलाहा उस बच्चे को अपने यहाँ उठा लाया। इस प्रकार कबीर ब्राह्मणी के पेट से पैदा हुआ, लेकिन उनका पालन पोषण जुलाहा के यहाँ हुआ। बाद में जुलाही प्रसिद्ध हुए। कबीर की मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि हिंदू के उनके शव को जलाना चाहते थे और मुसलमान दफनाना। इस विवाद हुआ कि किंतु पाया गया कबीर का शव अंतर्ध्यान हो गया। वहाँ कुछ फूल पड़े मिले, उनसे कुछ फूलों की हिंदुओं ने अग्नि के हवाले किए, कुछ फूलों को मुसलमान ने जमीन में दफना दिया। कबीर की मृत्यु मगहर जिला बस्ती में 1518 में हुई। कबीर का अपना पंथ या संप्रदाय क्या था, इसके बारे में कुछ भी निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता है। वे रामानंद के शिष्य के रूप में विख्यात थे, किंतु उनके रामानंद के राम नहीं, शेख तकी नाम के सूफी संत को भी कबीर को गुरु कहा जाता है, किंतु इसकी पुष्टि नहीं होती। संभवतः कबीर ने इन सब से सत्संग किया होगा, इन सब से वे किसी न किसी रूप में प्रभावित भी हुए होंगे। इससे प्रकट होता है कि कबीर की जाति के विषय में यह दुविधा बराबर बनी रहती है। इसका कारण उनके व्यक्तित्व, उनकी साधना और काव्य में कुछ ऐसी विशेषताएं जो हिंदू या मुसलमान कहने पर भी प्रकट नहीं होती। उनका व्यक्तित्व दोनों में से किसी ओक में नहीं समाता। उनकी जाति के विषय में आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने एक पुस्तक कबीर सही बात है प्राचीन उल्लेखों कबीर की रचनाओं, प्रथाओं, वन्य जीव गुणकर जातियों के रीति रिवाजों का विश्लेषण करके दिखाया है। आज की वन्यजीवी जातियों से अधिकांश किसी समय ब्राह्मण श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करती थी। जोगी नामक आश्रम भ्रष्ट घर बारियों की एक जाति से सारे उत्तर और पूर्व भारत में फैली थी। ये नाथपंथी थे। कपड़ा बुनकर और सूत काटकर या गोरखनाथ और भरथरी के नाम पर भीख मांगकर जीविका चलाया करते थे। इनमें निराकार भाव की उपासना प्रचलित थी। जाति भेद और ब्राह्मण श्रेष्ठता के प्रति उनकी कोई सहानुभूति नहीं थी और न ही अवतारवाद में कोई आस्था थी। आसपास के बृहत्तर हिंदू समाज की दृष्टि से ये नीच और अस्पृश्य थे। मुसलमान के आने के बाद ये धीरे धीरे मुसलमान होते रहे। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के इनकी कई बस्तियों ने सामूहिक रूप से मुसलमानी धर्म ग्रहण किया। कबीरदास इन्हीं नवधर्मांतरित लोगों में प्रचलित हुए थे। कबीर के काव्य पर इनका सबका प्रभाव देखा जा सकता है। उनमें वेदांत का अद्वैत, नाथपंथियों की अंतर साधात्मक रहस्य भावना, हठ योग, कुंडली योग, सहज साधना, इस्लाम का एकेश्वरवाद सब कुछ मिलता है। अंतर साधनात्मक परिभाषिक शब्दावली का उपयोग उन्होंने खूब किया। साथ ही अहिंसा की भावना, वैश्व अप्रतिवाद भी। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इनके 3 भाग हैं, रैमेनी, शबद, साखी। रैमेनी और शबद में गे पद है, साखी दोहों में है। पूछा था क्वेश्चन। रैमेनी और शबद ब्रज भाषा में है, जो कि तत्कालीन मध्य प्रदेश की काव्य भाषा थी। साखियों में पूरी का प्रयोग अधिक है, जिससे स्थानीय या क्षेत्रीय प्रभाव मानना चाहिए। कबीर साहसपूर्ण बोली के शब्दों का प्रयोग अपनी कविता में करते हैं। बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण ही कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। उनकी अंतस्थता तेजस्वी उनकी भाषा शैली में प्रकट है। काजी पंडित मुल्ला को संबोधित करते हुए प्राय तन जाते हैं, पांडे कौन कुमत वही लागी कसरे मुल्ला बाग नेवाजा। किंतु सामान्य जन को या हरिजन को संबोधित करते समय भाई या साधु जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं।
कबीर तथा अन्य निगुण संतों की उलटबासियाँ प्रसिद्ध है। उलटबासियों का पूर्ण रूप हमें सिद्धों की संध्या भाषा मिलता है। उलटबासियाँ अंतसाधनात्मक अनुभूतियों को असामान्य प्रतीकों में प्रकट करती है। वह वर्णाश्रम व्यवस्था को मानने वाले संस्कारों को धक्का देती है। इन प्रतीकों का अर्थ खुलने पर ही उलटबासियाँ समझ में आती हैं। कबीर ने भक्तिपूर्ण धार्मिक साधना को आत्मसात अवश्य किया था, किंतु वे इन साधनाओं को भक्ति की भूमिका या तैयारी मात्र मानते थे। जीवन की सार्थकता वे भक्ति या भगवत विषयक रति में ही मानते थे। यद्यपि उनके राम निराकार हैं तथापि वे मानवीय भावनाओं के आलंबन हैं। इसलिए कबीर ने निराकार निगुण राम को भी अनेक प्रकार के मानवीय संबंधों में याद किया है। वे भरतार है, कबीर बहुरिया है, वे कबीर की माँ हैं, हरजननी में बालक तोरा वे पिता भी हैं जिनके साथ कबीर बाजार जाने को जिद करते हैं। कबीर भक्ति के बिना सारी साधनाओं को व्यर्थ और अनर्थक मानते हैं। इसी प्रेम एवं भक्ति के बल पर वे अपने युग के सारे मिथ्याचार, कर्मकांड, मानवीयता, हिंसा पर पीड़ा को चुनौती देते हैं। उनके काव्य, उनके व्यक्तित्व और उनकी साधना में वे अक्कड़पन, निर्भीकता और टोटकूपन वह भी इसी भक्ति या महाराग के कारण है। वे पूर्व साधनाओं की पारिभाषिक शब्दावली को अपनाकर उसमें जो नई अर्थव्यवस्था भरते हैं वह भी वस्तुतः प्रेम भक्ति की ही अर्थव्यवस्था है। कबीर अपने अनुभव पर्यवेक्षण और बुद्धि निर्णायक मानते हैं, शास्त्र को नहीं। इस दृष्टि से वे यथार्थ बोध के रचनाकार हैं। उनके यहाँ जो व्यंग्य की तीव्रता और धार है वह कथनी करने के अंतर को देख पाने की क्षमता के कारण, अपने देखने या अनुभव को न जुटलाने के कारण वे ही परंपरा द्वारा दिए गए समाधान को अस्वीकार करके नए प्रश्न पूछते हैं। चलन सब लोग कहते हैं, ना जानो बैकुंठ कहाँ, या न जाने तेरा साहब कैसा। कबीर बहुत गहरी मानवता और साहित्यता के कवि हैं। अखंडता और निर्भयता उनके कवच हैं। उनमें मानवीय करुणा, निरीह जगत के सौंदर्य से अभिभूत होने वाला हृदय विद्यमान। कबीर की एक और विशेषता काल का त्रिबोध। वे काल को सर्वग्रासी रूप में चित्रित करते और भक्ति को उस काल से बचने का मार्ग बताते। परंपरा पर संदेह, यथार्थ बोध, व्यंग्य, काल बोध की तीव्रता, गहरी मानवीय करुणा के कारण कबीर आधुनिक भाव बोध के बहुत निकट लगते हैं। किंतु कबीर में अंतसाधनात्मक रहस्य भावना है और राम में अनन्य भक्ति तो उनकी मूल भाव भूमि है। नाद बिंद, कुंडली, षटचक्र भेदन आदि बार वर्णन कबीर का अंत साधनात्मक रहस्यवादी पक्ष है। कबीर में स्वाभाविक रहस्य भावना बड़े मार्मिक तौर पर व्यक्त की गई। ऐसे अवसरों पर वे प्राय जिज्ञासु होते। कहो भैया अंबर कासो लागा। कबीर में जीवन के द्वंद्वात्मक पक्ष को समझ लेने की अद्भुत क्षमता थी। इस परस्पर विरोधिता को न समझने पर कबीर का मर्म नहीं खुलता। जिसे जीना कहा जाता है वह वस्तुतः जीवित रहने और मृत्यु की ओर निरंतर बढ़ने रहने की प्रक्रिया। फिर लोग कुशल पूछते हैं और कुशल बताते हैं। लोग जीने का केवल एक पक्ष देखते, दूसरा नहीं। कबीर इस पर व्यंग्य करते, हंसते और करुणा करते हैं। कुशल ही पूछते, कुशल रहा न कोई, जरा मुई न भय मुआ, कुशल कहते होए। कबीर विशाल गतिशील बिंब प्रस्तुत करते हुए आकाश और धरती को चक्की के दो पार्ट बताते हैं। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। वे समाधि, सत्संग, गुरु उपदेश, हरिभजन आदि की सुखानुभूति का चित्रण उत्कर्ष इंद्रबोधात्मक तीव्रता के साथ करते हैं। सतगुरु हमसो रीझ कर कहा एक प्रश्न, बादल वर्षा प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीर सादृश्य विधान प्राय अवर्ण जातियों के व्यवसाय के आधार पर खड़ा करते हैं। जुलाहा, माली, कुम्हार, लोहार, व्याध, कलवर आदि के व्यवसायों के प्राय अलंकार योजना में करते वे प्राय सभी कवियों में पाया जाता है। रैदास बाद। जय माता दी। थैंक यू।